नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए अरुण शंकर प्रसाद को उनके कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। लोगों ने उन्हें शुभकामना और बधाई दी। इसी क्रम में पर्यटन मंत्री, कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने मीडिया से रूबरू हुआ और बिहार के कार्य को बिहार सरकार द्वारा मिलने की खुशी में मीडिया से बातचीत करने पर मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि जो जिम्मेवारी हमें मिली है हम उसे ईमानदारी पूर्वक करेंगे, कार्य को लेकर के रणनीति बनाएंगे, साथ ही साथ पर्यटन क्षेत्र को और विकसित करना। पर्यटन विकसित होने से रोजगार की भी संभावना पैदा होंगे, जिससे बेरोजगारियां कम होगी और बिहार का जो संस्कृति को सुरक्षित रखने का भी प्रयास हम करेंगे। साथ ही साथ मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे विभाग में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ काम चोरी करने वाले लोगों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए क्या कहना है भाजपा कोटा से मंत्री बनाए गए अरुण शंकर प्रसाद जी का। देखिए एक रिपोर्ट। सर, मंत्री बनाए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? मुझे पर्यटन विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी मिली है और इसके लिए मैं अपने सभी शीर्ष नेताओं को, हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री गृह मंत्री आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी का के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, ताकि उन शीर्ष नेता जितने हमारे हैं सब लोगों ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं चाहूँगा कि इस दोनों विभाग को आगे बढ़ाते हुए उनके विश्वास को कायम रखूं और अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर जितना हो सकता है परिश्रम करके इस विभाग के जो काम हैं उन काम को समय पूरा कराने की जो मुझ पर जिम्मेवारी है उसको मैं निर्वहन करूँगा। कल सर सीतामढ़ी के दौरे पर आप गए थे, तो क्या लग रहा है सीतामढ़ी को पर्यटन स्थल के रूप में कैसे विकसित किया जा सके, इसको लेकर सर आपने वहाँ पर क्या किया? आपको पता है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 550 वर्षों के बाद जिस प्रकार से हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री जोगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जो भव्य राम मंदिर बना है, उसी के तर्ज पर मिथिला में जो सीतामढ़ी के अंदर पुनौड़ा धाम है, जहाँ माँ सीता की प्रकट स्थली है, जन्मस्थली है, उस स्थान पर भव्य सीता जी का मंदिर का निर्माण का प्रोजेक्ट है और उसके भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। मैं जब कल गया था समीक्षा किया तो भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होकर दखल कब्जा हो चुका है। सीमांकन का काम कल से प्रारंभ हो जाएगा और उसके तुरंत बाद जैसे ही फाइनेंशियल बिड क्लियर होगा तो कार्यारंभ मंदिर का हो जाएगा। और उसी के साथ क्योंकि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी पहले ही आकर उसका शिलान्यास का कार्य कर चुके हैं, इसलिए वो भी औपचारिकता शेष नहीं है। कार्य शुरू हो जाएगा और कार्य प्रारंभ होने से 42 महीने के अंदर उस काम को हम लोग पूरा करके
देंगे पूरे प्रोजेक्ट को। ये हमारा प्रयास रहेगा पूरी तरह से। और उस प्रोजेक्ट के अंदर न केवल माँ सीता के भव्य मंदिर है, बल्कि उसमें कुंड भी है, उसमें पर्यटकों के ठहरने की जगह भी है, कई प्रकार की उसमें चीज़ें है उसके साथ संलग्न है, जो एक भव्य दृश्य उपस्थित करेगा और सीतामढ़ी एक विकसित शहर के रूप में बिहार और देश में सामने आएगा। देश और दुनिया में सीतामढ़ी की चर्चा होगी आने वाले समय में। ऐसा सीतामढ़ी बनेगा और मिथिला में अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक रामायण सर्किट का जो विकास का काम होगा, उससे भी एक पर्यटकों के आने की सुविधा बढ़ेगी। और जैसे जैसे पर्यटक वहाँ आना प्रारंभ करेंगे, रोज़गार का सृजन होगा, लोगों के रोज़गार बढ़ेंगे। तो ये एक बड़ा अवसर है मिथिला के विकास का, उत्तर बिहार के विकास का। और उस प्रोजेक्ट को हम चाहेंगे कि समय से पूरा हो जाए। ये हम पर एक बड़ी जवाबदेही है। हम सबके सहयोग से, अपने विभागीय अधिकारियों के सहयोग से उस काम को पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। सर, एक और बड़ी जिम्मेवारी आप पे है सर, कला संस्कृति की बात करें तो कला संस्कृति में सर गांव में कई ऐसे प्रतिभाशाली जो है बच्चे हैं जो कि कला के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। वैसे बच्चों को सर कैसे लेके आएंगे बाहर? देखिए, कला और संस्कृति एवं युवा जुड़ा हुआ है। युवाओं को विभिन्न प्रकार के उसमें कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के अंदर जागृति पैदा करना, युवाओं के अंदर एक जुनून पैदा करना, उसके अंदर से प्रतिभाओं को निखारना, इस विभाग का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है युवा का। और जहाँ कला और संस्कृति के क्षेत्र में, कला जो है वो समाज का एक दर्पण होता है, और कला के क्षेत्र में जितना विकास होगा, हमारी सांस्कृतिक विरासत उतनी बढ़ेगी। और जिस समाज की अपनी संस्कृति आगे नहीं बढ़ती है, वो समाज जीवंत नहीं रह पाता है। इसलिए कला और संस्कृति ऐसा विषय है जिसको लगातार आगे बढ़ाने से हमारा जो लोकल है वो वोकल होगा। और प्रधानमंत्री का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो इसके माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। कला संस्कृति के माध्यम से देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, बिहार की जनता को क्या संदेश देंगे? बिहार की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आपने जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया है, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। आपके भरोसा को कभी कम नहीं होने देगी। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और आज जिस प्रकार से आदरणीय सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्री बनाया गया है, ये जनता को विश्वास हो गया है कि अब बिहार में कोई अपराधी नहीं रहेगा। जो अपराधी है उसे बिहार छोड़कर अब बाहर जाना होगा। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने बता भी दिया है। तो इसलिए अब लोगों को किसी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता को सरकार पूरी चिंता कर रही है, सब प्रकार से चिंता कर रही है। उनके विकास की रफ्तार को भी हम रुकने नहीं देंगे, और कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से दुरुस्त करके अपराध पर भी अंकुश लगाएंगे। धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें मित्र।